सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेन-ज़ी ने भारी बवाल के बाद अब उनका नाम प्रस्ताव में आगे बढ़ाया है। जिस जगह से उनका नाता भारत से जुड़ता है, हम इस वक्त उसी स्थान पर हैं, वाराणसी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक इसी यानी कि पॉलिटिकल साइंस विभाग में ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और जहां जिस कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर 1975 में कार्की ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली वाराणसी से, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से और ऐतिहासिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालांकि आगे की पढ़ाई उन्होंने नेपाल से की है, कई डिग्रियां उन्होंने बाहर जाकर भी ली हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश भी कार्की रही हैं। लेकिन इस कैंपस को जो आप यहाँ पर बीएचयू के देख रहे हैं, आप देखिए और समझिए, कुछ यही जगह है जहां पर कार्की ने अपनी पढ़ाई पूरी की। यहीं पर वो खेली कूदी और पोस्ट ग्रेजुएशन का वो दौर उन्होंने देखा। इतना ही नहीं, उनके पति ने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अहम रिश्ता यहाँ पर उनके लिए रहा है। 1975 के बाद 79 में विराटनगर में वकालत उन्होंने शुरू की, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी एक न्यायाधीश के तौर पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में सुशीला ने कई अहम फैसले साहित्य दिए। इसके अलावा साहित्य में भी उनकी रुचि रही है, साहित्य में रुचि तो रही है, इसके अलावा उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, क्योंकि हम इस वक्त वाराणसी में हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को दिखा रहे हैं, भारत और नेपाल के संबंध तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन इस वक्त नेपाल में जो आगजनी हुई, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, जेन-ज़ी का गुस्सा सामने आया, लोकतंत्र को बचाने की उन्होंने एक मुहिम शुरू की जो कि उनके मुताबिक सही भी है। उस बीच में भारत का क्या रोल रहेगा ये साफ है, लेकिन उस बीच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक मध्यांतर के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, जो मध्यस्थता भारत और नेपाल के बीच कराता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर